अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। आज शाज़ किचन में हमने बनाया है चिकन टिक्का फ्लेवर में पिज़्ज़ा फ्राइज़ और बहुत ही मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो शाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट ज़रूर दें। चलिए इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के जो आलू लिए थे, उसको हमने फिंगर चिप्स के स्टाइल में जो काट लिया। उसको हमने काटने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक वाले पानी में डाल के उसको डिप करके हमने रख दिया है। चिकन हमने यहाँ पे लिए जिसको हमने स्मॉल पीसेस में काट लिया है और चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, दोनों को हमने श्रेडेड कर लिया है। हमने प्याज ली है, स्मॉल साइज़ प्याज थी, उसको हमने क्यूब स्टाइल में काट लिया है। अच्छा, ये हमारे पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, इसको भी हमने क्यूब शेप में काट लिया है। ये ब्लैक ऑलिव्स है हमारे पास, इसको हमने बारीक बारीक राउंड शेप में काट लिया है। और 1 टेबलस्पून हमारे पास है टिक्का मसाला। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ्लेवर ले सकते हैं। हमें टिक्का ज़्यादा पसंद आता है तो हमने वही लिया है। ऑयल लिया है हमने फ्राइंग के लिए। सबसे पहले हमने चिकन के अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है, सिंपली कुछ भी नहीं किया। इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आलू भी जब तक नमक के पानी में डिप हुए रखे हुए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो मैरिनेट हुई चिकन को हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको आधे घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे और इसका सारा एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे हम, जब तक जो है वो चिकन भी फ्राई हो रही है। अच्छा, फ्राइज से जो है वो सारा का सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो चुका है, लेकिन हम इसको और ड्राई करना है। इसके लिए हमने एक पेपर टॉवल पे सारे की सारी जो हमारे फ्राइज़ हैं उनको हम पेपर टॉवल पे रख के उनको अच्छे से खुश्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सारी जो हमारे फ्राइज़ हैं उनको हमने पेपर टॉवल पे रख के उनको ड्राई कर लिया है। इसके अंदर हमें जो है पानी नहीं चाहिए, ये अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, हम लोग इसको सिंपली फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, या आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए आप इस पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको दूसरा टेस्ट चाहिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मायो गार्लिक जो है हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से मायो गार्लिक फ्राइज़ बनती हैं। सारी फ्राइज़ जो है इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन फ्राइज़ को हम पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए थे, हमें पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने हैं तो इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस ज़रूरी है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, लेकिन ये मार्केट में ईज़िली जो है रेडीमेड भी मिल जाती है, आप वहाँ से परचेज़ करें। अब हमने सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी लेयर लगानी है। सबसे पहले हम फ्राइज़ रखेंगे, उसके ऊपर हम चिकन को डाल देंगे, प्याज डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और ये जो हमारे पास चीज़ है इसको सारी फ्राइज़ के ऊपर एक लेयर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। हम सेकंड लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे।
अच्छा, हमने यहाँ पे 2 जो है वो स्लाइस चीज़ भी यूज़ की हैं एंड में, सिर्फ जो है रेसिपी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रही है, जबकि अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। अच्छा, आज की जो रेसिपी है वो हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह हम आपको पैन पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आजकल तो तकरीबन सबके पास माइक्रोवेव होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी माइक्रोवेव नहीं है, तो वो बेचारे इस रेसिपी को देख के सोचते हैं कि माइक्रोवेव होना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से, जो हम लोग के पास नॉर्मल चूल्हे होते हैं, आप उसके ऊपर भी पैन में बना सकते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी में हम आपको दूसरे फ्लेवर के साथ ज़रूर बनाना सिखाएंगे। ये देखिए मज़ेदार से जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो हैं वो खाने के लिए तैयार हैं, और ये सच में बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती कमेंट ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।